अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। गुज़िश्ता मालियाती साल के रेमिटेंसेस के फिगर्स कंपाइल होकर आ गए हैं और पाकिस्तान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने 31 अरब 20 करोड़ डॉलर्स भिजवाए हैं। ये रकम एक साल पहले के मुकाबले में 6% ज़्यादा है और अगर अमाउंट में इंक्रीज देखें तो 1 अरब 80 करोड़ डॉलर्स ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने एक साल में ज़्यादा भिजवाए हैं। उन तमाम तर नाइंसाफ़ियों के बावजूद कि हुकूमत ने उनसे वोट का हक ले लिया और उनको बहुत डिमोरलाइज किया। ये उन हालात में इजाफा है जबकि दुनिया में रेमिटेंसेस कम हो रही हैं। हमारा ब्रादर मुल्क बांग्लादेश, उसकी रेमिटेंसेस एक साल में 15% कम हुई हैं, हमारी 6% बढ़ी हैं। अगर आप बांग्लादेश के फिगर्स पर नजर डालें तो जो रेमिटेंसेस उनकी 24 अरब डॉलर्स थे वो गुज़िश्ता साल यानी कि जो साल 23 जून सन 2022 को मुकम्मल हुआ वो कम होकर 21 अरब डॉलर्स रह गई हैं। तो हमारी बढ़ रही हैं। तो ये भी पोस्ट कोविड ईरा जो है, जब फ्लाइट्स खुल गई हैं, लोग आना जाना शुरू हो गए हैं, हुंडी हवाला का काम तेज़ हो गया है, तो ये रेमिटेंसेस का बढ़ना भी पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा वो रकम है जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए भेजते हैं, वो भी इंशाल्लाह इस साल 3 अरब डॉलर से ज़्यादा रहेगी। तो कुल मिला लें तो हमें तकरीबन 35 अरब डॉलर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से मौसूल हुए हैं। इसके बावजूद पाकिस्तानी करेंसी जो है वो 216 रुपये फ़ी डॉलर पे क्यों गई? सबसे बड़ी वजह सियासी तौर पर मुल्क का मुस्तहकम ना होना है। 7 मार्च सन 2022 को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आने से एक दिन पहले पाकिस्तान में डॉलर 178 रुपये का था। सिर्फ गुज़िश्ता 3.5 माह के अंदर ये डॉलर कितना बढ़ा? 38 रुपये। पीटीआई के टोटल टर्नओवर में 3.5 सालों में डॉलर बढ़ा 50 रुपये, जबकि इन 3.5 माह में कितना बढ़ा? 38 रुपये। क्यों? जब मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो जो सट्टा माफिया है, जो लोग डॉलर पे पैसा लगा के हराम का पैसा कमाते हैं, वो मार्केट में आ जाते हैं, वो सारी इन्वेस्टमेंट्स डॉलर में झोंकते हैं, फिर मैनिपुलेशन शुरू होती है। इंपोर्टर जो है वो डॉलर खरीदता है, एक्सपोर्टर डॉलर खरीदता है, लोग पैनिक बाइंग करते हैं। जिनको नहीं भी ज़रूरत होती वो 4 पैसे कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए डॉलर्स खरीद लेते हैं, तो मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है। सबसे बड़ी वजह सियासी इस्तेहकाम के बाद ये बनी। दूसरी बड़ी वजह यह है कि गुज़िश्ता साल जो गुजरा मालियाती साल की बात करता हूँ मैं, उसमें दुनिया भर में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें थी वो हाईएस्ट रहीं। 123 डॉलर फ़ी बैरल तेल था। उस महंगे तेल की वजह से पाकिस्तान ने एक साल के अंदर 10 अरब डॉलर्स ज़्यादा खर्च किए तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदने के ऊपर। सन 2021 का जो मालियाती साल था उसमें हमने तकरीबन 11 अरब डॉलर्स की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदी थी पूरी दुनिया से, इसमें पेट्रोल, डीजल, खाम तेल वगैरह था। जबकि गुज़िश्ता जो फाइनेंशियल ईयर 22 का था उसमें पाकिस्तान ने 21 अरब डॉलर्स की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदी। 10 अरब डॉलर्स का चूना तो हमें महंगे तेल की वजह से लगा। वो कोई भी हुक्मरान होता, इमरान खान था उसको भी लगा, जो शहबाज शरीफ उनको भी लगा। उसके बाद हमने 3 अरब डॉलर्स की वैक्सीन खरीदी। दोबारा नहीं खरीदनी पड़ेगी, लेकिन एक दफ़ा हमारी कॉस्ट आ गई। तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का टोटल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो है 17.5 अरब डॉलर्स। उनमें से ये 2 खर्चे अब निकाल दीजिए तो बकिया कितना बना? 4.5 अरब डॉलर्स, जो कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान की रेमिटेंसेस बढ़ी। 31.2 अरब डॉलर रेमिटेंसी रही और 31.2 अरब डॉलर ही हमारी गुड्स के एक्सपोर्ट्स रहीं, यानी हमने 62.5 अरब डॉलर्स कमाए हैं इन 2 मदों में। उसके अलावा हमारी इंपोर्ट्स जो थी वो 80 अरब डॉलर्स थी। तो उस हिसाब से हम बता रहे हैं कि हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 17.5 अरब डॉलर्स है। उसमें से 13 अरब डॉलर्स मैं आपको बता चुका। सिर्फ 4.5 अरब डॉलर का जेन्युइन जो इंपोर्ट बेस्ड हमारा है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा सकता है। तो खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानब से लीगल चैनल के जरिए पैसे आ रहे हैं। अब हमारे पास पोटेंशियल कितना है? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास 50 अरब डॉलर्स का पोटेंशियल है। वो पैसे जो 1 करोड़ 20 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी
हर साल पाकिस्तान भिजवाते हैं। उन 50 अरब डॉलर्स में से ये 31.2 अरब डॉलर्स लीगल चैनल से आए हैं। बाकी आप रोशन डिजिटल अकाउंट के भी डालें, 35 अरब डॉलर हमें लीगल चैनल से आए हैं। अभी भी 15 अरब डॉलर्स इलीगल चैनल से हवाला हुंडी से पाकिस्तान आ रहे हैं। अब वो अगली आने वाली हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो उस हवाला हुंडी के दरवाजे को कितना बंद करती है। कम से कम उस 15 में से 10 अरब डॉलर्स मजीद निकाले जा सकते हैं। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा पोटेंशियल ओवरसीज पाकिस्तानियों से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करवाना है। बहुत बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है ओवरसीज पाकिस्तानी, आप उनको इंसेंटिवाइज करें, अपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर उनको वन विंडो ऑपरेशन दें। आप यकीन कीजिए कम से कम 1000 बड़ी फैक्ट्रियां ओवरसीज पाकिस्तानी लगा देगा, और ऐसी ऐसी फैक्ट्री होगी जिस हर एक के अंदर हजार मजदूर कम से कम काम करेगा। 10 लाख जॉब्स तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी आपको 2 से 3 साल में बनाकर दे सकते हैं। और इन फैक्ट्रियों से जो एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी वो भी कम से कम 10 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी पाकिस्तान की। हमारा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट खासा नाकिस इदारा है जिसके अंदर यबूसत ज़्यादा पुराने लोग बैठे हुए हैं जो अपने कमीशन के लिए या सुस्तुल वजूदी के लिए इन्वेस्टर्स को स्मूथली काम नहीं करने देते। जो उनके साथ साजबाज कर ले, अक्सरियती उन्हीं का काम होता है। अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट नीयत से काम करे और प्राइम मिनिस्टर इसको वैसे ही चेयर करे हर हफ्ते जैसे दीगर पॉलिटिक्स में करते रहे, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान में हर साल 10-15 अरब डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना कोई मुश्किल बात नहीं। हालांकि हमारे यहाँ सिर्फ 1.5-2 अरब डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है। अब अगर हम आपको बताएं कि पीटीआई ने अपने 4 साल टेन्योर में कितने रेमिटेंसेस बढ़ाई, मैं 3 महीने ऐड करके 4 साल कह रहा हूं क्योंकि एक उनका रिदम चल रहा था। तो सबसे पहले बात करें 2013 की, तो उस वक्त पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेस थी वो थी 13.9 अरब डॉलर्स जब नून लीग की हुकूमत आई। नून लीग ने अपने 5 सालों में इसमें 6 अरब डॉलर का इजाफा किया और बढ़कर 19.9 अरब डॉलर्स हो गए। जबकि सन 2022 में इनके अंदर 11.3 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। फिगर्स झूठ नहीं बोलते, आप फिगर्स दे सकते हैं। यानी 4 सालों में पीटीआई ने इनके अंदर 11.3 अरब डॉलर का इजाफा किया और बढ़कर 31.2 अरब डॉलर हो गए। तो नून लीग ने अपने 5 साल में अगर हर साल देखें तो रेमिटेंसेस 1.2 अरब डॉलर्स बढ़ाई हैं, जबकि पीटीआई ने अपने हर साल के अंदर 2.8 अरब डॉलर्स यानी कि 233% ज्यादा रेमिटेंसेस बढ़ाई हैं। फिगर्स आपके सामने हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फिगर हैं, को मेरे जाती नहीं है, पीटीआई के किसी मीडिया सेल के नहीं है। तो रेमिटेंसेस क्यों बढ़ी? इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसेंटिवाइज किया गया, हुंडी हवाला को बहुत हद तक कम किया गया, अभी भी है लेकिन 60-70% तक कम किया गया। उसके बाद बैंक्स को इंसेंटिवाइज किया गया, मनी एक्सचेंज कंपनीज को इंसेंटिवाइज किया गया। इन तमाम चीज़ों की वजह से ओवरसीज पाकिस्तानी खुद चाहते हुए भी और जो थोड़े और देनगे थे उनको मजबूरन लीगल चैनल से पैसे भेजने पड़े, और यही वजह है कि पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ। अगर रेमिटेंसेस ना बढ़ी होती तो आज डॉलर खुदा न खास्ता 216 का नहीं 250 रुपये का होता। उम्मीद करते हैं कि अगले 3 माह में पाकिस्तान में फेयर इलेक्शंस होंगे, अगली हुकूमत अच्छी आएगी और ये रेमिटेंस से बढ़ाकर 50 अरब डॉलर तक ले जाएगी ताकि पाकिस्तान के तमाम खसारे कम हों, एक्सपोर्ट्स 1 साल में 50 अरब डॉलर तक जाएंगी और पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा होगा। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।